How to go from 0 to 1 lakh from video editing. Where do you find clients? What makes you stand out from other editors? From where did you learn editing in a school club? Video editing का career scope क्या है? Hi everybody, what's up? So after a very long time I'm making a long video. So मुझे Instagram और LinkedIn पे बहुत सारे questions आ रहे थे. So I thought let's make a Q&A video before this year ends. So let's start. AFX is asking me where do you find clients? So mostly मुझे inbound leads LinkedIn से ही आती है और अब मुझे 3 years हो गए हैं वीडियो एडिटिंग करते हुए. बाकी क्लाइंट्स मुझे रेफरल से आ जाते हैं, मेरे पुराने कनेक्शन है. कार्तिक इज आस्किंग हाउ डू यू मैनेज एडिटिंग ऑन हेक्टिक डेज व्हेन योर क्रिएटिविटी इजंट फ्लोइंग व्हाइल एडिटिंग. तो उस दिन मैं एडिट ही नहीं करती बिकॉज मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो क्रिएटिविटी आती ही नहीं है, वो एडिट में कर ही नहीं पाती जैसा मैं चाहती हूँ. तो उस दिन मैं ब्रेक ले लेती हूँ या तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ. मैं ज्यादा से ज्यादा दूसरे एडिटर्स के वीडियो देखती हूँ, सिमिलर नीश में बाकी एडिटर्स ने कैसा काम किया हुआ है मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ और फिर उन्हीं के एडिट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हूँ और फिर उसी से मेरा एक नया आइडिया बन जाता है. तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या एडिट करे तो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर कंटेंट कंज्यूम करो. एनी एडवाइस टू नॉट वेस्ट टाइम टू टेल माई माइंड डोंट बी लेजी एंड वीक एंड डू व्हाट आई वांट टू डू. जो आपसे आगे बढ़ चुके हैं उन्हें देखो एज अ कंपटीशन और फिर देखो आप कहाँ खड़े हो, वो इनफ है आपको मोटिवेट करने के लिए. हर वीक का अपना एक गोल राइट कर लिया करो और फिर उसी चीज पे काम क्या करो. देन आपको लगेगा यू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू और इससे आप आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे. व्हाट्स द 2 मेन प्रॉब्लम्स यू फेस टुडे इन योर जर्नी लाइक इन टीम बिल्डिंग क्लाइंट्स और एनीथिंग. सो द फर्स्ट मेन प्रॉब्लम वाज टू मेनी रिविजन्स जिसकी वजह से मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल नहीं कर पा रही थी और एक ही प्रोजेक्ट में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि ना कुछ आइडियाज आ रहे थे और किसी और प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं कर पा रही थी. तो नाउ व्हाट आई डू इज आई प्रोवाइड मैक्स 3 रिविजन्स एंड द सेकंड मेन प्रॉब्लम वाज आल्सो वर्किंग ऑन द वीकेंड्स. तो मैं वीकेंड पे भी काम करती थी, रात को भी काम करना, ब्रेक ना मिलने की वजह से मैं काफी परेशान हो गई थी. सो व्हाट आई डिड कि रात को काम करना मैंने बंद कर दिया. लाइक आफ्टर 8 PM मैं कोई काम नहीं करती हूँ. उसके बाद वीकेंड्स पे भी क्लाइंट का कोई काम नहीं करना. थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल मुझे बनाने पड़े ताकि मुझे ब्रेक मिल पाए और मेरी क्रिएटिविटी और इम्प्रूव हो पाए. What makes you stand out from other editors? मुझे लगता है it's my skill, my personal branding and the way I behave with clients. Clients को टाइम पर अपडेट देना, अगर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ तो वो उन्हें पहले ही अपडेट कर देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड दिस इज़ वाई मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट्स मेरे पास वापस आते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे एडिटर्स को देखा है वो ये गलती करते हैं कि ना तो वो कभी कुछ अपडेट देते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उसका भी कोई मैसेज नहीं करते, टाइम पे कॉल नहीं पिक करते. अगर आपकी एडिटिंग भी अच्छी है तो भी क्लाइंट्स आपके साथ काम करना नहीं पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ दिस. तो स्किल्स तो मेरा एक रीजन है ही बट द वे आई बिहेव विद क्लाइंट्स, द वे आई अपडेट देम इज वन ऑफ द रीजन आई थिंक आई स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर एडिटर्स और फ्रीलांसर्स. हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 1 lakh फ्रॉम वीडियो एडिट. आई वॉन्ट यू टू टेक आउट 3 months एंड फर्स्ट मंथ पूरा प्रीमियर प्रो सीखो, सेकेंड मंथ आफ्टर इफेक्ट सीखो. सॉफ्टवेयर लर्निंग के साथ हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, डिजाइनिंग, कोल्ड ईमेलिंग कैसे करते हैं, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें भी सीखते रहना. 2 months आपने बहुत प्रैक्टिस करी तो नाउ थर्ड मंथ आप यूट्यूब पर से वीडियोस उठाओ, उन्हें एडिट करो और उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो. 2 months में आपने पर्सनल ब्रांडिंग, कोल्ड ईमेलिंग के बारे में सीखा है तो थर्ड मंथ में उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करो. ये तो मैंने शॉर्ट में बताया है लेकिन अगर आपको इसकी एक अलग से पूरी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाकर आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी. How old are you and how many years did it takes to reach this stage? I'm 20 and मुझे 3 साल हो गए हैं वीडियो एडिटिंग करते हुए. नवीन asking how to focus on updating your editing skills. तो जब आप आपकी क्लाइंट की वीडियो भी एडिट कर रहे हो तो तब भी आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का सोच सकते हो. उन्हीं की वीडियो में नए नए एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, नए आइडियाज कैसे ला सकते हैं, बाकी एडिटर्स के वीडियो देखो. अगर आपको कोई एनिमेशन पसंद आ रहा है कि ये थोड़ा नया लग रहा है तो उन्हें अपनी क्लाइंट्स के वीडियो में ट्राई करने की कोशिश करो क्योंकि अलग से थोड़ा सा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. इसलिए अगर आप जब भी क्लाइंट की वीडियो एडिट करो या कोई भी वीडियो एडिट करो उसी में नई एडिटिंग स्टाइल्स डालने की कोशिश करो जिससे आप सीख भी लेंगे और आप क्लाइंट को भी अच्छा वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं. फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न एडिटिंग एनी स्कूल क्लब. तो मैंने अपनी पूरी वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से ही सीखी थी. फिर मुझे लगा कि अभी मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करने की और नीड है और मुझे लग रहा था थोड़ा नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, तब जाके मैंने AVTV का कोर्स लिया था. लेकिन मेरी एडिटिंग काफ़ी ठीक थी पहले से ही, मुझे नीड थी कि मैं अपना नेटवर्क बना पाऊँ और क्लाइंट्स ले पाऊँ, इसलिए मैंने AVTV का कोर्स ज्वाइन किया था. वीडियो एडिटिंग का करियर स्कोप क्या है? बट आई थिंक
कंटेंट की डिमांड अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो सबको एडिटर्स चाहिए ही। मतलब वीडियो एडिटिंग का मार्केट तो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है। स्किल्स तो मैटर करती है, बट उसके साथ-साथ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपका इंडस्ट्री में कनेक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट्स योर एज एंड व्हेन यू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग? तो आई एम 20 and I started video editing when I was 17. How to make a good design alignment composition because I can't arrange things as like design sense. इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि Pinterest पे जाके जितनी भी अच्छी डिजाइन फ्रेम्स उन्हें अपने सॉफ्टवेयर में रिक्रिएट करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी डिजाइन स्किल्स इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस देखोगे और ऐसे समझने की कोशिश करोगे डिजाइन को तो ऐसे समझ नहीं आएगा। जब तक आप खुद उन डिजाइन फ्रेम्स को रिक्रिएट करके प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स टू वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर। देखो, जब कोई भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो बहुत सारे क्लाइंट्स उठा लेते हैं और फिर सभी क्लाइंट्स के लिए एक साथ वर्क करने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत टाइम तक आप कर नहीं सकते। पहले मैं भी क्या करती थी, जब मैंने वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करी थी और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लगे थे, तो जितना वर्क मुझे आता था मैं सबके लिए काम करने लग गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद वो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक होने लगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कुछ बेस्ट क्लाइंट्स लो आप, जो आपको अच्छा पे कर सकते हैं, और उन्हें वही टाइम बताओ जिस टाइम पे आप उन्हें काम डिलीवर कर सको। व्हेन एंड हाउ यू स्टार्टेड? तो 11th में मैंने डिसाइड किया था कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, और जब ये सोचा तो फिर रियलाइज हुआ कि स्कूल जाने का अब कोई पॉइंट नहीं है, मतलब पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अपनी 11th और 12th प्राइवेट कर ली। अब उन 11th और 12th में मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में जाना। मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यूआई यूएक्स, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा। इतने सारी चीज़ें करने के बाद मेरा मन किसी में नहीं लगा, लेकिन जब मैंने वीडियो एडिटिंग करी तो इट वाज समथिंग आई वाज जेन्युइनली एंजॉयिंग। तो फिर मैं कभी रुकी ही नहीं, मैं करती गई करती गई। पहले कुछ टाइम तक मैंने अपने लिए वीडियोस एडिट करी, तब मुझे पता नहीं था कि मैं इनसे क्लाइंट भी ले सकती हूँ। कुछ टाइम बाद खुद के लिए वीडियोस बनाई, ऐसे कंटेंट कंज्यूम करा, तब जाके पता चला कि मैं किसी और के लिए भी काम कर सकती हूँ। फिर मैंने क्लाइंट्स ढूंढना शुरू किया एंड उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। व्हाट वर योर स्टेप्स टू लर्न एंड कीप लर्निंग वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम बेस्ट कंटेंट क्रिएटर फॉर यू? मैं हर थोड़े टाइम में कुछ नई नई वीडियो एडिटिंग स्टाइल सीखती रहती हूँ। तो मैं अपने क्लाइंट्स के वीडियो में ही अलग अलग एनिमेशन ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, उन्हीं को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बाकी एडिटर्स के वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए, तो मैं वही एडिट्स पहले सीखती हूँ और अपने क्लाइंट्स के वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। मैं रैंडमली सर्च करती हूँ और जो मुझे सबसे बेस्ट वीडियो लगती है मैं उसी से एनिमेशन सीखती हूँ। जिस एडिटिंग निश में आप वीडियो एडिट कर रहे हो उसमें देखो कि बाकी एडिटर्स ने कैसा एडिट किया है और उसी को देखकर अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इज मैनेजिंग अ वीडियो एडिटिंग विद बीटेक सीएससी कोर्स वर्थ इट? देखो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना पसंद है ना तो ये वर्थ इट ही है। उसके साथ आप कोई भी अदर काम करो, पढ़ाई करो, लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो आप किसी भी चीज के साथ उसे कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ पेशनेट यू आर अबाउट वीडियो एडिटिंग। देखो, अभी आजकल बहुत सारे लोग वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं ये सोच के कि इसमें बहुत सारा पैसा है, बट लॉन्ग टर्म में वही सरवाइव कर पाएगा और अच्छा खासा पैसा वही कमा पाएगा जिसको वीडियो एडिटिंग करना जेन्युइनली पसंद है, क्योंकि आपको हर एडिट के साथ कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ता है और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। वेयर डू यू फाइंड गुड क्वालिटी एसेट, पीएनजी, बी रोल्स एंड अदर स्टफ? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड द रीच। मेरे पास इन्वेटो का सब्सक्रिप्शन है। बाकी फ्री इमेजेस और पीएनजी के लिए मैं फ्री पिक, पीएनजी विंग, पिक्सेल्स, फिर अब जेमिनाई से इमेजेस एंड वीडियोस जनरेट करवा लेती हूँ, फ्लैटी आइकॉन। तो यही कुछ वेबसाइट्स है जो मैं यूज करती हूँ। बिफोर लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स, हाउ मच फोटोशॉप इज रिक्वायर्ड एज एन एडिटर? मुझे आज तक फोटोशॉप अच्छे से नहीं आता। मैंने सिर्फ एक दो वीडियोस देखी थी सिर्फ बेसिक इंटरफेस सीखने के लिए, और जब जब मुझे कुछ नया टूल सीखना होता है तो मैं वो पर्टिकुलर टूल सर्च करके सीख लेती हूँ। आई वॉन्ट टू नो, कंटेंट तो बना रहा हूँ बट ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम अब मुझे रियलाइज हुआ कि कंटेंट की क्वालिटी एंड ऑडियो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के साथ आप कंटेंट क्या बना रहे हैं। थिंक फ्रॉम द पीओवी ऑफ ऑडियंस, कि अगर आपके सामने ये रील आती है तो क्या आप इसे देखेंगे, क्या आप इस बंदे को फॉलो करोगे? हाउ टू कनेक्ट विद गुड एंड ग्रोथ माइंडसेट एडिटर्स? आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अ डिफिकल्ट टास्क। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जितने भी एडिटर्स है, फाउंडर्स है, एजेंसी ओनर्स है, उनकी पोस्ट में कमेंट करो, उनसे बातचीत करो। जितना ज़्यादा आप ये कर सकते हो उतना ज़्यादा
ज़्यादा बेटर है। अगर आप हर दिन 30 मिनट्स भी ये चीज़ कर रहे हैं तो बहुत है। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। जितना ज़्यादा आप पोस्ट करोगे उतने ज़्यादा बेटर होगा। जितना ज़्यादा आप आपकी निश के ऑडियंस के साथ कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। उनकी पोस्ट में कमेंट करो, उनसे बातचीत करो। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की नज़र में रहोगे और उतना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे। पर्सनल ब्रांड एक दिन में नहीं बन जाता, आपको इसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मुझे 3 साल लग गए 28,000 फॉलोअर्स करने में, और ये मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से हुए हैं, जहाँ पे मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ, लोगों से इंगेज कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तब जाके मेरा एक पर्सनल ब्रांड बना है आज। अगर आपको जानना है कि लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करें और अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए तो कमेंट करना, मैं इसके लिए भी एक अलग से लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। कोई इनबाउंड लीड्स आती है या आउटबाउंड, मुझे मोस्टली इनबाउंड लीड्स आती है, वो भी लिंक्डइन से। एज अ फ्रीलांसर, हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग, कॉज समटाइम्स आई जस्ट गेट टायर्ड। इट इज वेरी नॉर्मल, हर फ्रीलांसर करता है। मैं हर थोड़े दिन में प्रोकास्टिनेट करती हूँ, थक जाती हूँ। हर रोज नई एडिट पे काम करना, फिर उसके चेंजेस, दिन रात पूरे टाइम काम करते हुए इंसान थक ही जाता है। तो प्रोकास्टिनेट करना थोड़ा नॉर्मल है। थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक ले लिया करो तो थोड़ा रिचार्ज हो जाओगे, और इट इज वेरी नॉर्मल, हर कोई प्रोकास्टिनेट करता है। हाउ टू जनरेट न्यू आइडियाज, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे उतने ज्यादा आपको बेटर आइडियाज आएंगे। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एडिटिंग, इज इट टू सैचुरेटेड नाउ, एडवाइस फॉर न्यू कमर्स। या वीडियो एडिटिंग का मार्केट काफी सैचुरेटेड हो गया और इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो, नए नए एडिटिंग स्टाइल सीखो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, इस इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट करो। जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उनसे थोड़ा अच्छा बिहेव करो। यही सारी चीजें हैं जो बहुत सारे एडिटर्स मिस आउट करते हैं। इसलिए जितने भी न्यू कमर्स है वो टॉप एडिटर्स को देखो, वो कैसे मार्केट में स्टैंड आउट कर रहे हैं, वो ऐसी क्या नई चीजें कर रहे हैं, उनसे सीखो और खुद भी कोशिश करो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द राइट प्राइसिंग पर रील और वीडियो। समटाइम्स आई फील द अमाउंट आई चार्ज इज टू लो or I end up regretting it. And other times I feel it might be too high for the client. If you could give me a brief idea of what the ideal or standard charges per short form video, long form video, that would really help. जो बेसिक एडिट होती है जिसमें हम लोग बी रोल, सबटाइटल, ट्रांजिशन, टेक्स्ट एनिमेशन करते हैं, वो 1000 to 2000 के बीच में होती है। एंड फॉर द अदर वीडियो विच इंक्लूड्स ऑल योर बेसिक एडिट एंड जिसके साथ आप एनिमेशन विद गुड डिजाइन ऐड करते हो, इट कम्स फ्रॉम 2K to 8K. It depends on your client, your complexity of edits. Hi Vanshika, why personal branding is important? ये क्या चेंज लाता है हमारी जर्नी में? जितने भी क्लाइंट्स मुझे आज मिल रहे हैं, जितना भी नेटवर्क मेरा आज बन पाया है, वो पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से ही बन पाया है। एज अ फ्रीलांसर आपका इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांडिंग आपको काम दिलाता है और साथ ही में बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता है। मैंने जो अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है उससे मुझे क्लाइंट्स तो मिले हैं, लेकिन इतने प्यारे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। देखो, आपको एज अ फ्रीलांसर अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आप बार बार क्लाइंट नहीं ढूंढ सकते। कोई भी क्लाइंट होता है तो वो 1-2 मंथ के लिए आपके साथ काम करता है, फिर बार बार आप जाके नए क्लाइंट्स नहीं ढूंढ सकते। सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास इनबाउंड लीड्स आती रहे और आपको काम ढूंढने की जरूरत ना पड़े। डू यू फील फोमो ऑफ नॉट डूइंग ग्रेजुएशन? नो, आई डोंट। मैं थक गई हूँ अब इतने सारे क्वेश्चन पूछ के। मुझे तो लगता है मैंने जवाब भी नहीं दिए होंगे अच्छे से। अगर आपको एक और Q&A वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको एक और Q&A वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। अगर आपको एक और Q&A वीडियो अच्छे से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। आपके जितने भी क्वेश्चन है आप इस कमेंट में पूछिए। मैं अगर आपको एक और Q&A वीडियो चाहिए तो आप मत आइए, आप जा सकते हैं।